हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 15 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 का हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारे करंट अफेयर शो पर डे आता है और उसमें टॉप 10 क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया है? तो आप बताएंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 14 फरवरी को। अब 14 फरवरी को ही बहुत सारी चीज़ें भी मनाई जाती हैं, जैसे भगत सिंह को क्या फांसी होनी थी, उसकी क्या हुई थी, डेट फिक्स की गई थी। उसके बाद ब्लैक डेविस को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन क्या हुआ था? पुलवामा हमला, या 14 फरवरी को क्या हुआ था? पुलवामा हमला किया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आप बताएंगे मनोज तिवारी। कौन बनाए गए हैं? मनोज तिवारी जी ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अब आइएगा कुछ ब्रांड एम्बेसडरों पे क्या कर लेते हैं, निगाह डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड को अगर प्रमोट करने की किसी ने जिम्मेवारी उठाई है तो वो है अक्षय कुमार। मेद्रीवड़ी एक ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। वाटा होता है, जो भी शूज और सैंडल के लिए वाटा है, वो बहुत ही प्रसिद्ध एक कंपनी है। तो वाटा के अगर कोई भी पूछे ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है, तो आप बताएंगे दिशा पटानी। गेम्स 24x7 के अगर कोई भी पूछे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे ऋतिक रोशन जी। अब बताएंगे हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे अदिति अशोक। और लास्ट में आता है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे रविंद्र जडेजा जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? ठीक है, कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस वे की क्या की है? घोषणा की है। तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने। अब आइएगा महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। अगर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिए जाएं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे राजेश टोपे। जो महाराष्ट्र के प्रेजेंट समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? राजेश टोपे जी। महाराष्ट्र की अगर पूछ ली जाए कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट समय के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछ लिया जाए कि इस समय के गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे भगत सिंह कोशम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं। पूछ लिया जाए आपसे, जैसे सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल्स स्थापित करने की भी घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है, पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी, ठीक है, गुगुमल, ठीक है, और नवेगांव नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। अब इसमें कुछ महाराष्ट्र में कुछ झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे लोनार झील पाई जाती है, उझानी बांध पाया जाता है, जैक बाडी बांध और कोयना बांध भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व की, जैसे नवेगांव टाइगर रिजर्व हो गया, नागजीरा टाइगर रिजर्व हो गया, सह्याद्री हो गया, मेल घाट हो गया, तड़ोबा हो गया, और आधारी भोर टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं। अब बात करते हैं कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, जो कि इंपोर्टेंट त्योहार होते हैं और हमसे पूछ भी लिए जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे महापर्वान का त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा दिवस भी मनाया जाता है। और भोजीव त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो आप बताएंगे डाबर। क्या? डाबर जो कंपनी है वो बनी है। अब प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल क्या होता है? जैसे ई कचरा, अगर ई कचरे की बात आती है तो ई कचरे में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन है? तो आप बताएंगे चीन। ठीक है, और पूछ लिया जाए प्लास्टिक कचरे में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। ठीक है, अब प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, देखो जो प्लास्टिक का ई कचरा होता है उसको क्या किया जाता है? रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकल करने की ही 100% जो भी कंपनी कचरे को रिसाइकल करती है वो कौन सी है? डाबर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह पुल का उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे नितिन गडकरी ने।
किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। अब ये जो हाईवे वो कितने किलोमीटर का है? तो आप बताएंगे 145 किलोमीटर का क्या है ये हाईवे। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के मुंगेर जिले से गंगा नदी पर ये कहाँ है? स्थित है। अब बात आती है बिहार की, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, इसमें एक शब्द आया बिहार, ठीक है। तो बिहार के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की अगर कैपिटल पूछी जाए, राजधानी पूछी जाए, तो वो कौन सी होगी? पटना, ठीक है। बिहार के प्रेजेंट समय के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार जी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इस समय के गवर्नर कौन है, तो आप बताएंगे फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान जी इस समय के क्या हैं? गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखिएगा बिहार के बारे में और भी कुछ तथ्य हैं, जैसे अमीर सुहानी, अमीर सुबहानी जी हैं, वो बिहार के समय के क्या हैं? नए सचिव बनाए गए हैं। हिट कोविड एवं प्लान कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है? बिहार में किया गया है। एक बिहार में नेशनल पार्क भी पाया जाता है जिसका वाल्मीकि नाम है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी पाया जाता है। लड़कियों के लिए, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए 33% का आरक्षण कहाँ पर? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में रखा गया है, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो आप बताएंगे राजस्थान में। कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में 4 दिवसीय मरु। अब देखिए राजस्थान की अगर कैपिटल पूछ ली जाए तो क्या होती है? जयपुर। सीएम कौन है इस समय के? अशोक गहलोत। गवर्नर पूछ लिए जाए तो कालीराम मिश्र जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो आप बताएंगे जर्मनी के। कहाँ के बने हैं? जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। अब पूछ लिया जाए कि जर्मनी की राजधानी क्या है, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी की बात आती है तो आप बताएंगे बर्लिन, ठीक है। बर्लिन एक शहर है, ठीक है। पूछ लिया जाए इस करेंसी कौन सी चलती है? तो यूरो, ठीक है। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो आप बताएंगे फिलीपींस। फिलीपींस एक देश है, वहाँ गए हैं। अब पूछ लिया जाए आपसे कि फिलीपींस की राजधानी कैपिटल क्या है? तो आप बताएंगे मनीला, ठीक है। मनीला। इसकी करेंसी क्या है? तो आप बताएंगे फिलीपींस पैसो, ठीक है। फिलीपींस पैसो करेंसी चलती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? ठीक है, जेल को अपना एफएम रेडियो मिला है। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश को। अब बात आती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, अब देखिए मध्य प्रदेश के में भी कहाँ? तो इंदौर में एक जेल स्थित है वहाँ पर, और उस चैनल का नाम है 18.77 एफएम रेडियो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो लता जी की अभी क्या हुआ? देहांत हुआ है। तो इस समय उनकी ये घोषणा कर दी गई है कि लता जी की मध्य प्रदेश में क्या बनाई जाएगी? प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की कैपिटल, तो आप बताएंगे भोपाल, और भोपाल में ही क्या स्थित है? भोजताल स्थित है। सीएम कौन है इस समय के इनके मध्य प्रदेश के? तो आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड को आधारित तंत्र लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के समय के गवर्नर कौन है? तो आप बताएंगे मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा जी, ठीक है। आई होप आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपका टेलीग्राम ग्रुप, आपका फेसबुक आईडी, आपका व्हाट्सअप आईडी, आपका इंस्टाग्राम आईडी, उन सभी पर इस वीडियो को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी ये वीडियो आप लोगों के फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के आगामी परीक्षाओं में या कंपटीशन में एक करंट अफेयर ही ऐसा होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा? शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं। अपने एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान एंड धन्यवाद।